Hello everybody, welcome back to Growing Academy. Okay, so today the lesson which we are going to do, the lesson is basic use of may and advanced use of may. May का basic use और advanced use हम यहाँ पे आज करने वाले हैं. आज से पहले आपने ये यूज कभी भी नहीं देखा होगा, ना कभी पढ़ा होगा. आप किसी भी चैनल पे वीडियोस में आपने मुश्किल ही देखा होगा. ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सच में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास. हंसो मत यार. ओके, नाउ बेसिक यूज ऑफ मे. देखो, मे का यूज आपने हमेशा सीखा होगा कि मे हमेशा पॉसिबिलिटी के लिए लगता है. ठीक है, जब आपको पॉसिबिलिटी दिखानी हो तो हम मे का यूज करते हैं. और अगर इसकी हिंदी की बात करूं तो हिंदी के एंड में कहीं ना कहीं सकता है आता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो आ सकता है, तो यहां पर मैं उसके आने की एबिलिटी या कैपेसिटी नहीं बता रहा, मैं उसकी संभावना बता रहा हूं कि वो आ सकता है, पक्का नहीं है. तो हम बोलेंगे ही मे कम. हम कल गोवा जा सकते हैं, वी मे गो टू गोवा टुमारो. तो पॉसिबिलिटी की बात करें तो जहां भी हमें पॉसिबिलिटी बतानी हो प्रेजेंट की या फ्यूचर की, तो हम वहां पर मे का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, मे को अब थोड़ा सा यहाँ कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं जो बोर्ड पे मैंने लिखे हुए हैं. बहुत मेहनत से लिखे मैंने एग्जाम्पल्स. आइए इसकी तरफ एक बार देखते हैं. बेसिक यूज ऑफ मे का जो रूल रहने वाला है वो रहेगा सब्जेक्ट मे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ये पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है प्रेजेंट और फ्यूचर में. पहला सेंटेंस है आज बारिश हो सकती है. यहां पर हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं क्योंकि बारिश की संभावना की जा सकती है. सेंटेंस है इट मे रेन टुडे. वे लोग अगले सप्ताह अमेरिका से आ सकते हैं. यहां भी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं फ्यूचर में. दे मे कम फ्रॉम अमेरिका नेक्स्ट वीक. वह यह मैच जीत सकता है, ही मे विन दिस मैच. सुमित कल स्कूल जा सकता है, सुमित मे गो टू स्कूल टुमारो. पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं. मैं कल आपकी परीक्षा ले सकता हूं, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं. ठीक है, आई मे टेक योर टेस्ट टुमारो. तो बेसिक यूज ऑफ मे में हम क्या कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, जहां पर हम किसी चीज को लेके 50% श्योर है कि हम 50% ये काम करेंगे. अंडरस्टूड. अगर मैं बेसिक यूज की बात करूं मे की, तो ये कौन सा रूल फॉलो किया जा रहा है, सब्जेक्ट मे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट मे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट मे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड्स, एंड सेम लाइक दैट. तो जो बेसिक यूज है वो इस सेंस में, और इसका रूल ये रहने वाला है. अब जो हमारे इस क्लास का जो मेन मोटिव है वो है एडवांस यूज ऑफ मे. मे का हम एडवांस यूज करने जा रहे हैं. ठीक है, एडवांस यूज में क्या है, रूल हमारा थोड़ा सा अलग हो जाएगा. रूल कुछ इस तरीके से रहेगा, सब्जेक्ट के बाद मे लगाएंगे, फिर हैव लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी. ठीक है, ये किस चीज की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी इन पास्ट. अगर पास्ट में हम जब किसी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, मे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब यहां पे थोड़ी समझने वाली बात यह है कि आपको इसकी हिंदी थोड़ी नोटिस करनी होगी. जैसे पिछले सप्ताह बारिश हुई होगी, दिखने में जो हिंदी लग रही है हमें फ्यूचर की लग रही है, जाऊंगा खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा. ठीक है, बट ये एक्चुअली पिछले सप्ताह की बात कर रहा है कि पिछले सप्ताह बारिश हुई होगी. हमें नहीं पता, हम 50% पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं या फिर 70% पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि पिछले सप्ताह बारिश हुई होगी. तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, इट मे हैव रेन्ड लास्ट वीक. सब्जेक्ट मे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो इट मे हैव रेन्ड लास्ट वीक, इसका मतलब है पिछले सप्ताह बारिश हुई होगी. और इस सेंटेंस का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी है कि बारिश हुई थी. ठीक है, पॉसिबिलिटी है बारिश हुई थी, क्योंकि हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं किसमें, पास्ट में. सेकंड सेंटेंस है, वे लोग पिछले सप्ताह अमेरिका से आए होंगे. तो यहां इसकी हिंदी फ्यूचर नहीं है, ये पास्ट है. इसके सेंस को थोड़ा समझो, जो सेंस निकल के आ रहा है पास्ट का निकल के आ रहा है कि वो पिछले सप्ताह अमेरिका से आए होंगे. हमें कंफर्मेशन नहीं है, हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं. तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, दे मे हैव कम फ्रॉम अमेरिका लास्ट वीक. पॉसिबल है कि हाँ भी वो आए होंगे. ठीक है, तो ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट मे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म. कम जो है थर्ड फॉर्म है किसकी, कम की ही. कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकंड फॉर्म, कम थर्ड फॉर्म. तीसरा सेंटेंस देखें,
वह वो मैच जीता होगा पास्ट में, ठीक है, पर हम श्योर नहीं है तो 50% पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। ही मे हैव वॉन दैट मैच, सब्जेक्ट मे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, पॉसिबल है कि वो जीता होगा, यानी कि हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। फोर्थ सेंटेंस है सुमित कल स्कूल गया होगा, एक बीते हुए कल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सुमित मे हैव गॉन टू स्कूल येस्टरडे, सुमित मे हैव गॉन टू स्कूल येस्टरडे, इसका मतलब है कि पॉसिबली ही वेंट, पॉसिबल है कि वो गया, ठीक है। फिफ्थ सेंटेंस है आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, तो यहां मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो उसमें क्या सेंटेंस बन जाएगा, यू मे हैव वॉच्ड 3 इडियट्स, यू मे हैव वॉच्ड 3 इडियट्स, पास्ट में आपने ये मूवी देखी होगी, मैं श्योर नहीं हूं, 50% पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस कर रहा हूं, ठीक है। तो बेसिक यूज में क्या है, रूल आपका सब्जेक्ट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट रहेगा, पॉसिबिलिटी की बात करेंगे प्रेजेंट में, 50 से 70% पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। हिंदी के सेंटेंसेस मैंने यहां ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। एडवांस यूज में हम पास्ट में पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, सब्जेक्ट में हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और यहां पे जो सेंटेंसेस मैंने दिए हैं मेंशन कर दिए इस रूल के हिसाब से, ठीक है। तो जब आपको पास्ट में सेंटेंस बनाने होंगे कि और पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करनी होगी, वो वहां गया होगा, राम यहां आया होगा, संजय नाचा होगा, सीता ने गाना गाया होगा, तो हम सारा का सारा क्या करेंगे, इस रूल के हिसाब से फॉर्मेशन करेंगे। यहां तक बात समझ में आई? कोई डाउट, कोई परेशानी आई? हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ देखो, देखने में तो पास्ट है, बट यहाँ पे हैड बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आपको है भी लगाना है, क्योंकि कुछ बच्चों के डाउट रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस डाउट, ताकि ये वीडियो में भी क्लियर हो जाए बच्चों को, ठीक है। दिखने में लग रहा है पास्ट है, मैंने बोला कि यार पास्ट आएगा, तो हम क्या करें, पास्ट में हैव लगाए हैड लगाए, तो हैड लगाने की गलती मत करना, यहाँ हैड नहीं आएगा, यहाँ हैव ही आएगा, तो इस रूल को आपको याद रखना है, ठीक है। और कोई समस्या, कुछ पूछना चाहते हो आप, कोई डाउट? तो रूल्स को ध्यान रखो, उस हिसाब से सेंटेंस फॉर्मेशन करो, बहुत इजी लेसन है, बहुत अच्छा यूज है ये, ठीक है। एडवांस यूज ऑफ मॉडल है, ठीक है, जो आपको मेरी और वीडियोस में देखने को मिलता रहेगा। चैनल पे जितनी भी वीडियोस है उसको देखो, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। ये लेक्चर में नहीं देना चाहता, क्योंकि सबको आपको पता है इंग्लिश कितनी जरूरी है, ठीक है। लेक्चर देखोगे तो बहुत बोर हो जाओगे। और कोई डाउट बड़ी, कुछ पूछना चाहते हैं आप, दिल में कोई दिक्कत है, परेशानी हो तो मुझे बताओ, इंग्लिश रिलेटेड, क्योंकि मैं भी इंग्लिश का इलाज कर सकता हूं। बताओ, कम ऑन। नहीं है? चलो मिलते हैं व्यूवर्स, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच, बाय।